आने देते हैं बाकियों को। बैठा दिया सब। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर कैसे काम करना है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे थे S1 में। तो देखो टेक्स्ट को हमने ना ओरिजिनल टेक्स्ट को ही गेट किया जो इस वक्त पे टेक्स्ट एरिया में मिलेगा। ठीक है, हो सकता है यूजर सारी वैल्यू डिलीट करने के बाद भी कट कॉपी कर रहा हो, तो पुराना टेक्स्ट लेने का फायदा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से ऑप्शन ले लेते हैं। आफ्टर दैट सिलेक्ट में जाकर इसकी पोजीशन को गेट करेंगे, फिर टेक्स्ट में ही S1 को अपडेट भी कर देंगे, S1 टेक्स्ट S2 कर देंगे, और फिर सेट टेक्स्ट करेंगे। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर अगर लेट्स सी मैं कैपिटल को लेती हूँ, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज कट करते हैं, और उसके बाद हम कर्सर को यहाँ पे रखते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। वैल्यू आ गई कैपिटल वाली। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया और यहाँ पे भी आकर मैंने पेस्ट करने की ट्राई की, सेकेंड टाइम जब हम आए तो उसने पेस्ट को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो टेक्स्ट था, सिलेक्टेड टेक्स्ट था, आई थिंक वो समहाउ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जबकि रहना चाहिए ना पेस्ट में तो वैल्यू। तो इस चीज को भी चलिए एक बार लिख लेते हैं कि भाई कहाँ पे ये नल क्यों हो गया। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिया था और इस टेक्स्ट को यहाँ पे किया। अब देखो जब एक बार ये फंक्शन चल जाएगा तो उसके बाद टेक्स्ट की जो वैल्यू थी, मतलब एस टेक्स्ट की वैल्यू, ये उसे उठाएगा। अब देखो हमने यहाँ लिखा था टेक्स्ट डॉट सबस्ट्रिंग 0 पोजीशन एंड टेक्स्ट डॉट सबस्ट्रिंग पोजीशन। अगर हम यहाँ पर ये ले रहे थे पोजीशन कैरेट की गेट कर रहे थे और अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यू ला रहे थे। फिर हमने टेक्स्ट में S1 प्लस एस टेक्स्ट प्लस S2 किया। एक काम करते हैं, अगर ये नल दिखा रहा है ना तो पहले तो ये जानो कि एस टेक्स्ट की वैल्यू क्यों क्या आती है इस टाइम पर। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना करे। तो हम एस टेक्स्ट की वैल्यू को भी देखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से एस टेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से एस टेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए जब हम यहाँ पे दोबारा भी आ रहे हैं, तो क्योंकि वो एक ग्लोबल वेरिएबल और हमने कहीं पर भी उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कराया, तो मे बी प्रॉब्लम किसी और चीज में। तो पहले प्रॉब्लम ढूंढनी भी पड़ती है देखने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, फिर से एक बार इसको टेस्ट मारते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और इसके बाद हम यहाँ पर जब आएंगे तो मान लो मैंने कैपिटल को सिलेक्ट किया, एडिट किया, कट किया, एंड फिर कर्सर जहां पर भी रखा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ आके इसे पेस्ट कर दिया। वैल्यू क्या दिखा रहा है, एस टेक्स्ट की नल दिखा रहा है। इसका मतलब एस टेक्स्ट के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं थी जब हम फंक्शन में आए। इस बार तो इसने पहली बार ही नल दिखा दिया, राइट। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इस प्रॉब्लम को जरा यहाँ पे देखते हैं। देखो हमने यहाँ आने से पहले क्या किया था, कट किया था। कट का जो फंक्शन था उसमें आ जाओ। तो कट के फंक्शन में हमने लिखा था, यहाँ पर देखते हैं चलिए। तो यहाँ पर कट के फंक्शन में हमने लिया था एस टेक्स्ट, और एस टेक्स्ट की वैल्यू को गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट किया, और ये क्या था, इंस्टांस वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू ये रही, यहाँ पर भी रही, यहाँ पे रही। और इसके कंसोल में देखिए, जब मैंने कट के फंक्शन में इसको प्रिंट करवाया था तो ये प्रिंट हो रहा था, कैपिटल वर्ड आ रहा था यहाँ पर, मतलब यहाँ तक ठीक था। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से दूसरे फंक्शन में जाने पर ये प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, क्योंकि अगर एक फंक्शन में वैल्यू सेट हो रही है
तो कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए दूसरे वाले फंक्शन में, क्योंकि भाई इंस्टांस वेरिएबल का तो यही फायदा रहता है। तो यहाँ पे हमने जब पेस्ट डॉट सेट एनेबल ट्रू किया और फिर हमने पेस्ट बटन को सेट किया, यहाँ आने के बाद इस टेक्स्ट की वैल्यू को हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये इसको नल दिखा रहा है। नल दिखा रहा है, इसी वजह से हमारा आउटपुट भी नल आ रहा है। क्योंकि जब तक हम कट में काम कर रहे थे तब तक तो ये बढ़िया से काम कर रहा था। एक बार दोबारा से देखते हैं यार टेक्स्ट कट का फंक्शन। देखो यहाँ पर हमारे पास गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट हुआ, उसके बाद टेक्स्ट एरिया में गेट टेक्स्ट करा दिया, उसके बाद इंडेक्स में आके टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ हो गया, टेक्स्ट डॉट लेंथ भी हो गया। आफ्टर दैट टेक्स्ट की सबस्ट्रिंग आ गई अकॉर्डिंगली एंड टेक्स्ट आ गया S1 S2। टेक्स्ट एरिया डॉट सेट टेक्स्ट करके हमने टेक्स्ट को ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे कट में हमने एस टेक्स्ट को प्रिंट करवाया। एक बार इस फंक्शन को दोबारा से वर्क करा के देखते हैं। लेट सपोज मैंने द को सिलेक्ट किया, एडिट किया, कट करवा दिया। कट करने के बाद पेस्ट कर रहे हैं, इस बार दे रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या कर रही हूँ, एडिट में जाके फिर से पेस्ट कर रही हूँ, तो दूसरी बार भी दे रहा है। पहले क्या प्रॉब्लम हो गई थी, लगता है हमने ढंग से कट नहीं किया था या दोबारा से कट पे क्लिक हो गया गलती से, राइट। तो यहाँ पे काम तो कर रहा है, वही ना, देखना पड़ता है कई बार। तो अभी यहाँ पर हमारे पास देखो सारी वैल्यू आ रही है। इवन में अगर मान लो अब मैं इंडिया में से इंडिया को यहाँ से क्या करती हूँ, कट करके देखती हूँ, और फिर मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में दिल्ली से भी पहले पेस्ट करके देखती हूँ। कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं दिल्ली को या फिर इस वाले पार्ट में से दिल्ली को कट करती हूँ और इसे मैं बीच में कहीं पर एडिट करके पेस्ट करती हूँ, तो दिल्ली आ रहा है। अच्छा, लास्ट में अगर पेस्ट करते हैं तो लास्ट में भी आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस पूरी स्ट्रिंग को हटाते हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं। अगर इस बार भी प्रॉब्लम आया देन वी विल कंसिडर इट और वी विल मूव फॉरवर्ड। सो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहां पर मैं अगर ऑफ को लेती हूँ, एडिट करते हैं, एडिट पे चलते हैं और इसको क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने के बाद मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, स्पेस दिया, एडिट पे गए और पेस्ट किया। एक्चुअली मैंने एक चीज नोटिस क्या करी कि जब हम यहाँ पर लास्ट में आते हैं ना और स्पेस देकर जाते हैं तो ये वैल्यू को नल कर देता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे द को लेती हूँ, कट करती हूँ और मैं लास्ट में आके पोजीशन बना के इसको पेस्ट करती हूँ तो नल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस को लेट सपोज पे सिलेक्ट करती हूँ, एडिट पे जाती हूँ, कट कर लेती हूँ और फिर बीच में कहीं पे ही पेस्ट कराती हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार बीच में प्लेस हो भी गया तो फिर मैं लास्ट में भी करा रही हूँ, एडिट में लास्ट में भी करा रही हूँ, तो लास्ट में जब चला जाता है तो नल कर देता है इस टेक्स्ट। ये गड़बड़ा रही है, आई प्रॉब्लम समझ में? मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में जाते हैं, कर्सर को स्पेस देते हैं और स्पेस देने के बाद हम जब यहाँ पे आते हैं तो गड़बड़ कर रहा है, तो एस टेक्स्ट की वैल्यू को नल कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि भाई कहीं ना हमारा एस टेक्स्ट नल हो रहा है कर्सर पोजीशन चेंज होने पर, मतलब जब लास्ट में आती है, बीच में कोई गड़बड़ नहीं है, बीच में तो ये ले रहा है। तो हमने जब यहाँ पर कर्सर पोजीशन को चेंज किया तो दो ही फंक्शन बचते हैं टेक्स्ट एरिया वाले जो कि कॉल हो रहे हैं। कब हो रहे हैं कॉल? वो जब हमारा कर्सर चेंज हो रहा है ना, जो की टाइप वाला हमने लिस्नर लगाया था, क्योंकि पेस्ट तो तभी कॉल होगा ना जब हमारा कुछ पेस्ट होगा। यूजुअली जब भी हम टेक्स्ट एरिया में कोई भी चेंज करते हैं तो कौन कॉल हो जाता है? हमारे ये दो फंक्शंस। अब यहाँ आके देखते हैं एक बारी, देखो मैं यहाँ पर भी एस टेक्स्ट को गेट कर रही थी, गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट कर रही थी। कर्सर पोजीशन जब चेंज हुई होगी तो इसने इसको कॉल कर दिया होगा, कॉल किया होगा और इसने एस टेक्स्ट की वैल्यू को बदल दिया।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस टेक्स्ट को ना लेकर यहाँ पे कोई दूसरा ही वेरिएबल ले लें, क्योंकि इसका तो वैसे भी कोई लिंक नहीं है कट कॉपी के साथ में, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको चाहे आप स्ट्रिंग एस टेक्स्ट ही रख दो, लेकिन इसको लोकल बना दो। अगर ये लोकल रहा ना तो ये इंस्टांस को तंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेनिफिट मिल गया ना ओवरराइड होने का, तो ये हमें फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम की जड़ थी कि कर्सर पोजीशन चेंज होते ही, क्योंकि जब भी कोई की प्रेस होगी, देखो कोई बटन प्रेस होने पे तो चेंज नहीं हुआ, कर्सर चेंज किया तो चेंज हुआ, इसका मतलब टेक्स्ट एरिया के साथ गड़बड़ थी। और टेक्स्ट एरिया के दो ही फंक्शन है, जिसमें से एक में हम काम कर रहे थे। ऐसे प्रॉब्लम निकाली जाएगी, पकड़ी जाएगी, कि देखना पड़ेगा कहाँ पे फंस रहे। एंड दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मेकिंग। जब तक, मैं क्या कहती हूँ शुरू से, जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे ना, कभी भी एक लैंग्वेज पूरी तरह से नहीं सीख पाओगे। प्रोजेक्ट बनाओगे, ऐसी छोटी छोटी चीजों में फंसोगे, उनका सोल्यूशन निकालने में टाइम दोगे, तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे कोडिंग समझ में आने लगेगी और ज्यादा अच्छे से। तो कोड करना जरूरी है, और उसका मतलब ये नहीं कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने, अब आप उस स्टेज को पार कर चुके हो, अब आ जाओ प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब वो स्टेज आ चुकी है कि आपको प्रोजेक्ट्स पे हेल्प, अपना फोकस लाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, देखिए अब हमने यहाँ पे जब एस टेक्स्ट को लोकल बना दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करती हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर मैं कैपिटल को सिलेक्ट करती हूँ, एडिट करती हूँ, और मान लो मैंने इसको कट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार लास्ट वाला ही प्रॉब्लम था ना, इसी को देखते हैं। अब मैं एडिट पे जाकर अगर पेस्ट करती हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैं कितनी भी बार पेस्ट करूं नल नहीं आएगा, और कहीं पे भी जाकर एडिट पे जाकर पेस्ट कर रही हूँ तो भी हो रहा है। ठीक है, तो कट और पेस्ट तो बढ़िया काम कर रहा है। अब ऐसे ही हम ये भी देखते हैं कि चलो मैं अगर क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद एडिट पे जाकर पेस्ट करते हैं, या नेक्स्ट लाइन में आके पेस्ट करते हैं, काम हो रहा है। तो मतलब हमारा कट कॉपी पेस्ट अब बढ़िया से काम करेगा। सेलेक्ट ऑल हमने कर लिया था, नहीं, चलिए तो सेलेक्ट ऑल को भी देखते हैं। अब कट कॉपी पेस्ट का काम तो हो गया खत्म। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम आ कहाँ रही थी और उसका ओरिजिन कहाँ से निकला, टेक्स्ट एरिया से। प्रॉब्लम हम क्या सीख रहे थे कि यार पेस्ट में कौन सी गलती हो गई है, कट में कौन सी गलती हो गई। तो ऐसे ही होता है, देखना पड़ता है किस एरिया में प्रॉब्लम थी, उस एरिया में देखो जाकर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल का फीचर लगाते हैं। सिलेक्ट ऑल के लिए हाँ हाँ कुछ भी लगा सकते हैं क्या, हाँ राइट क्लिक लगा सकते हैं, पॉपअप मेन्यू ना लग जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें आ जाइए ऐड इवेंट हैंडलर, एक्शन और एक्शन परफॉर्म। अब अगर आप लोग सिलेक्ट ऑल में आते हो, ठीक है, तो सिलेक्ट ऑल में क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं आता। टेक्स्ट एरिया है, डॉट सिलेक्ट ऑल फंक्शन लगा दो, बस इतना करना। हाँ जी, टेक्स्ट एरिया में, हाँ यहाँ पे वो करना पड़ेगा। तो कट डॉट सेट एनेबल ट्रू कर देते हैं, कॉपी डॉट सेट एनेबल ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर लेट्स से कुछ भी लिखते हैं और उसके बाद एडिट पे जाते हैं और सिलेक्ट ऑल करते हैं, ठीक है, तो सिलेक्ट फीचर हमारा काम कर लेगा। अब यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन क्या देखना था, डिजाइन पे आते हैं। अगला ऑप्शन था सर्च एंड रिप्लेस। सर्च एंड रिप्लेस में से सर्च का ऑप्शन अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो इसको हम अपने हिसाब से लेंगे। तो ऐड इवेंट हैंडलर पे आ जाओ, एक्शन ले लो, एक्शन परफॉर्म ले। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको करना ये है कि आप यहाँ पे कंफर्म वाला बॉक्स भी ले सकते हो, यानी कंफर्म वाला इनपुट वाला बॉक्स, जिसके अंदर आप इसके अंदर कोड लगा सकते हैं। देखो सिलेक्ट ऑप्शन के लिए ना हमने क्या किया था, हमने एक फंक्शन यूज किया था, जो इनबिल्ट वाला फंक्शन था, ये हम यूज कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम मेथड यूज करते रहे थे, टेक्स्ट एरिया डॉट सिलेक्ट ऑल,
इसी ने काम करवा दिया, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, कर्सर जो लास्ट में मूव हो रहा है, तो कर्सर पोजीशन वही रखनी है जहां पे वो पहले था। हाँ, उसके लिए चलो बता देती हूँ। उसके अंदर हम कहाँ पे आते हैं, देखो कट और कॉपी में दिक्कत थी, हाँ कट कॉपी में भी थी, है ना, कि कट कर रहे थे तो भी कर्सर लास्ट में भाग रहा था। तो क्या करते हैं, एक बार कट में आ जाते हैं। अगर आपको कट में क्या करना है, आपको कर्सर पोजीशन वो रखनी है जहां पे वो पहले था। ऐसा करने के लिए देखो, अभी हमने यहाँ पर क्या लिया था, आर को जैसे सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो क्या करते हैं, चलिए पहले तो टेक्स्ट को सेट करने से जस्ट पहले, अभी जहां से भी तुमने कट किया होगा कर्सर वहीं पर होगा। तो क्या करते हैं, उसको गेट करवा लेते हैं। तो टेक्स्ट क्या लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया डॉट क्या करेंगे, गेट कैरेट पोजीशन। तो कैरेट की पोजीशन को गेट कर लो, और जब आप नया टेक्स्ट लगा देते हो, ठीक है, तो इसको सेट कर दो। या फिर अगर आपको इसको शॉर्टकट में करना है, क्योंकि लगाओगे लोगे फिर लगाओगे तो डबल काम पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा एक काम करो, नहीं लेना तो पड़ेगा क्योंकि चेंज हो गया ना, चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने के बाद भी लगाना है, सही बोल रहे हो। सो टेक्स्ट एरिया डॉट सेट कैरेट पोजीशन, और इसको पोजीशन डाल। तो जो भी पोजीशन था उसी जगह पे हम वापस ले आएंगे कर्सर। करके देखें, अभी रन करते हैं। जैसे मैंने लिखा हेलो दिल्ली, और तो मैंने हाउ को सिलेक्ट किया, एडिट पे गए, कट किया, अभी ठीक है, कर्सर वापस रहा वहीं पर ही। तो यही चीज चाहिए था कि कर्सर वहीं पर है। तो इस तरह से काम कर ले, ओके। और यही सेम चीज ना आप कहाँ पे करा दो, कॉपी में भी करा दो। तो जब आप कॉपी में करने गए थे, तो कॉपी में तो वैसे भी हमने कर्सर मूव नहीं किया था, क्योंकि हमने टेक्स्ट एरिया को रीसेट किया ही नहीं था। क्योंकि अगर आप लोग कॉपी वाला फंक्शन चलाते हो, अगर तुम कॉपी वाला कर्सर चलाते हो, एडिट पे जाके कॉपी करते हो, तो कर्सर तो इसमें सेम ही जगह, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं। पेस्ट वाले में जाकर प्रॉब्लम है। पेस्ट वाले में क्या करना है, पेस्ट वाले में जाकर हमें इसे सेम काम करना पड़ेगा भाई, सेट करने से पहले निकाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इन पोजीशन इक्वल्स टू, क्या लेंगे, टेक्स्ट एरिया डॉट गेट कैरेट पोजीशन। ओके, अच्छा हाँ, इसी में पॉज बंद कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, गेट कैरेट पोजीशन तो हम यहाँ पे भी कर रहे थे ना, तो करने की जरूरत क्या है, तो ठीक है, सिंपली सेट कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेक्स्ट एरिया डॉट सेट कैरेट पोजीशन। देखो कैरेट का कलर वलर चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, कलर का ऑब्जेक्ट दे देना, ठीक है, कलर भी चेंज हो जाएगा कैरेट का, करना हो तो। और कैरेट का ना आइकन भी आता है, अगर आप आइकन सेट कर देते ना कैरेट में, वो भी आ जाएगा, फाइन। तो कर सकते हो इसे भी। तो यहाँ पे कैरेट पोजीशन में अगर हम क्या ले लेते हैं, कैरेट का लेट्स सपोज हम सेट कर देते हैं पोजीशन। अब देखो एक और चीज देखते हैं, टेक्स्ट एरिया डॉट सेट कैरेट, यहाँ पे न्यू कैरेट करके क्या करोगे, अच्छा ये तो इनोनिमस इनर टाइप है, तो हमें करना पड़ेगा पहले गेट और फिर उसको सेट। तो हम यहाँ पे ये करेंगे टेक्स्ट एरिया डॉट, नहीं मैं कुछ और करा रही थी एक्चुअली। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया डॉट हम क्या करेंगे, गेट कैरेट डॉट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको मेथड्स दिखेंगे ना, इसके ये दिखा देते हैं, ठीक है। अब मैं सेट कराना चाहती हूँ तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, ब्लिंक रेट सेट कर सकती हूँ, कैरेट के अंदर डॉट लगा सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डॉट है ना, ये कैरेट क्लास का ही एक पार्ट है, ठीक है। और सेट मैजिक कैरेट पोजीशन भी कर सकती हूँ, पॉइंट पी, मतलब मैजिकली कहीं और सेट हो गई, तो हम इसको एक पॉइंट दे देंगे। सेट सिलेक्शन विजिबल में जाकर इसको ट्रू कर सकते हैं, सेट विजिबल भी कर सकते हैं और इनविजिबल भी कर सकते हैं,
अगर कभी इनविजिबल करना पड़े कैरेट को किसी पर्टिकुलर पार्ट में, तो गेट करके, क्योंकि जब आप गेट करोगे तो ये आपको कैरेट का ही एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो उसमें जाकर सेट करवा सकते हैं क्या चीज इसका विजिबल। ओके, तो ये सारी चीजें आती है। ब्लिंक रेट भी आता है। अगर आपने यहाँ पे इन फॉर्म में इसका ब्लिंक रेट दे दिया कि कितनी देर बाद ब्लिंक होना चाहिए कर्सर, तो उसके अकॉर्डिंग भी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये सब चीजें इसको मिल जाती है। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सेट डॉट करके क्या दे देते हैं, ट्रू दे देते हैं, लेकिन ट्रू में नहीं आएगा, इंट मांग रहा है। तो देखो सेट डॉट में अगर मैंने 1 दिया तो ये इस तरह से आएगा। तो सेट कैरेट में क्या कह रहा है, द मेथड सेट कैरेट द टाइप JTest फॉर्मूला नॉट अवेलेबल फॉर द आर्गुमेंट void। ओके, तो गेट कैरेट, अच्छा वो इसको समझ रहा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा ना, पूरे को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा तभी काम चलेगा। क्योंकि 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 नहीं, इस वाले को, ठीक है। तो सेट डॉट 1 करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करिए सेट कैरेट में इसको गेट कराइए। नहीं, वो एक्चुअली मैंने सेट में लगा दिया ना, और अंदर भी हम सेट ही करवा रहे हैं, तो वो कह रहा है कि वॉइड मेथड है। एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, ये देखो लंबा तरीका थोड़ा सा, लेकिन कर लेते हैं। थोड़ा एक नई चीज सीख जाओगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट कैरेट करेंगे। कैरेट का ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप क्या करोगे, कैरेट डॉट सेट डॉट, इसको मैंने 1 कर दिया। अब देखो डॉट की जो वैल्यू है ना यहाँ पर, उसको ये 1 तो ले रहा है, लेकिन किस बेसिस पे ले रहा है आप इसको समझना चाहते हो तो कैरेट को सिलेक्ट करो। आपके कीबोर्ड का F3 बटन दबाना, अगर काम ना करे तो F फंक्शन की के साथ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद तो इसकी क्लास खुल जाएगी। ये क्या है, एक इंटरफेस है। इंटरफेस के अंदर हमने यहाँ पर अगर देखा तो क्या क्या देखा इसने, इंस्टॉल डी इंस्टॉल पेंट भी दे रखा है, ऐड चेंज लिस्नर भी दे रखा है, विजिबल सेलेक्ट विजिबल, और मेथड कहाँ गया भाई, rate, get blink rate and get dot। देखो fetches the current position of the mark, if there is a selection the mark will not be the same as the dot, return the position and greater than 0। ओके, तो ये देखिए इसका यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा कि भी क्या कर रहा है। गेट मार्क क्या करता है, सेट्स द कैरेट पोजीशन टू द सेम पोजीशन टू सम पोजीशन, तो जिस भी जगह पे आप लगाओगे वहां आ जाएगा। सेट डॉट क्या करता है, मूव द कैरेट पोजीशन डॉट टू सम अदर पोजीशन लीविंग बिहाइंड द मार्क। ओके, तो लीविंग बिहाइंड द मार्क का मतलब है कि ये आगे ले जाएगा और उसका मार्क छोड़ देगा। कैसे छोड़ेगा वो यहाँ देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि भाई कैरेट को सेट डॉट को 1 पे ले जाओ, लेट्स सी कि ये करता क्या है, पेस्ट करने पे होगा ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार यहाँ पे देखते हैं हाउ आर करके इसको। अब मैंने अगर आर को लिया और मैंने इसको कॉपी किया, कर्सर यहाँ लाए, एडिट पे गए, पेस्ट पे लगाए, तो इसने क्या किया, आर को यहाँ पे तो लगा दिया, लेकिन सेट कैरेट ने क्या कर दिया, कैरेट को आगे ले गया 1 पोजीशन पे, क्योंकि मैंने 1 दिया था, ठीक है। तो ये चाहिए, वो कहता है मतलब अपना मार्क अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह चला जाए करने के बाद। अगर ऐसा कुछ करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज। तो इस तरीके से भी चीजें आ सकते हैं। तो मैं अभी के लिए ना फिलहाल के लिए, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई ज्यादा यूज तो है नहीं, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कमेंट्स में डाल के रख देते हैं समझने के लिए, कि बाद में देख लेंगे इसको। तो फिलहाल आप लोग इसका यूज तो करेंगे। अभी सर्च वाला फंक्शन देख रहे थे हम, सर्च वाला फंक्शन का हमने एक्शन लिसनर ले लिया था, नहीं लिया। तो हम क्या करते हैं, डिजाइन पे आते हैं और अब लेते हैं सर्च का एक्शन लिसनर। नहीं लिया हुआ है, अच्छा खाली है ना, अभी कुछ किया नहीं था इससे। तो सर्च वाले में आते हैं। सर्च वाले में क्या काम कराना है, सर्च वाले में यूजर एक टेक्स्ट देगा, अगर हम उसको सर्च करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगी उसकी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग चलिए इसके इनबिल्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट, शो इनपुट कर देते हैं, डालो, और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। क्या मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इसके अंदर एंटर सर्च टेक्स्ट। तो यूजर जो भी सर्च टेक्स्ट करना चाहता है, ठीक है, टेक्स्ट को जो भी सर्च करना चाहता है उसे यहाँ पर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा।
तो मैं इसको एस वेरिएबल में ले लेती हूँ। ठीक है, तो पहले तो टेक्स्ट को क्या कराना है, इनपुट करवाना है यूजर से, इनपुट हो गया, टेक्स्ट भी आ गया, अब उसको क्या करना है, सर्च करना है। अब सर्च करता क्या है भाई, जहां पर भी वो टेक्स्ट मिलता है क्या कर लेता है, उसको सिलेक्ट करके दिखा देता है ना। तो हमें यही काम करवाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सर्च टेक्स्ट लेंगे यूजर से, फिर इसकी लेंथ को गेट करेंगे। ठीक है, इसकी लेंथ को गेट करेंगे, लेंथ को गेट करने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके दिखा देंगे। सबसे पहले टेक्स्ट तो आ गया। अब टेक्स्ट को सर्च कराने के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास, हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे, समझे थे। अभी फिलहाल हमें किसकी जरूरत है, अगर मैं यहाँ पे सर्च टेक्स्ट करती हूँ तो मुझे उसकी पोजीशन की जरूरत है कि वो कहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंडेक्स ऑफ यूज कर लेते थे, राइट। तो हम लेंगे पहले तो टेक्स्ट को वापस, तो जो भी टेक्स्ट है उसको गेट कर लो। टेक्स्ट इक्वल्स टू कर देते हैं टेक्स्ट एरिया डॉट गेट सिलेक्टेड नहीं आएगा, सॉरी, गेट टेक्स्ट। ओके, तो पहले तो गेट टेक्स्ट किया, और गेट टेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और आपको इस टेक्स्ट में क्या रखना है, इंडेक्स ऑफ को रखना है, और यहाँ पे टेक्स्ट को सर्च मारना है, टेक्स्ट को नहीं सॉरी, एस को सर्च मारना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी इंडेक्स को निकालने। अच्छा, ये जानना जरूरी है कि अगर यूजर ने कोई ऐसा वर्ड दिया जो कि हमारे स्ट्रिंग में नहीं, तो क्या करें। ओके, तो ऐसे केस में क्या करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर ना इंडेक्स को प्रिंट करके देखते हैं कि ये इस केस में रिटर्न क्या करेगा, जब हमारा वो टेक्स्ट अपीयर ही नहीं हो। सेव करके इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर चले एक काम करती हूँ, वैसे भी हमने फाइल का फीचर तो लगा ही रखा है, तो कोई फाइल ओपन कर लेते हैं। तो एक फाइल ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये है बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्राम, इसको हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, और जब आपके पास यहाँ पर ये पूरा पूरा का पूरा फाइल खुल गया, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम सर्च का ऑप्शन लगाते हैं। सर्च के लिए यहाँ जाते हैं, सर्च करते हैं, सर्च टेक्स्ट मांग रहा है। अब सर्च टेक्स्ट में मैंने लिख दिया हेलो, ओके करते हैं, तो ये मुझे हेलो का इंडेक्स रिटर्न कर रहा है कि ये इसका इंडेक्स है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पर पूरे पेज में कोई ऐसा वर्ड दे दिया जो कि अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि एडिट पे गए, सर्च एंड रिप्लेस पे, सर्च बटन पे गए, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा दिल्ली, ओके किया, क्या रिटर्न कर रहा है ये, -1। इसका मतलब अगर इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये -1 रिटर्न करेगा। अब अगर ये -1 रिटर्न कर रहा है तो ऐसे में हमें क्या करना है, यहाँ पर यही चेक कर, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू -1, तो हम जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज कर देंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, यहाँ पे सर्च टेक्स्ट भी प्रिंट करा देते हैं ना, तो एस को प्रिंट करा देते हैं साथ में। ठीक है, एस इज, या फिर क्या आता है, एस नॉट फाउंड। ओके, तो हमें एस नहीं मिला, तो सिंपली मैसेज डाल देंगे, और अगर एल्स में गए तो मतलब मिल चुका है। तो क्या करना है, हमें उसे सिलेक्ट करके दिखाना है। अगर मुझे उसे सिलेक्ट करके दिखाना है, तो वैसे भी अगर हम अपने आउटपुट को देखें तो जब वैल्यू मिल रही थी तो वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन दे रहा था, और अगर मेरे पास स्टार्टिंग पोजीशन आ जाती है और लेंथ आ जाती है तो मैं उसको सिलेक्ट भी करा सकती हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो एक तरह से ये इंडेक्स जो है ना, ये हमारे लिए स्टार्टिंग पोजीशन का काम करेगी। किसका काम करेगी, स्टार्ट पोजीशन का। अब ऐसे ही मुझे एंड पोजीशन भी चाहिए, एंड पोजीशन के लिए हम लेंथ निकाल लेंगे इसका। तो इंट लेंथ निकाल लेते हैं, जो कि हमारे लिए एंड पोजीशन का काम करेगी। एंड पोजीशन मतलब काम तो नहीं करेगी, लेकिन हमारे को ऐड करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पर आप लोग इसके अंदर एस डॉट क्या निकाल दीजिए, पहले तो लेंथ निकाल दीजिए। तो एस डॉट लेंथ निकाल लेंगे सबसे पहले तो, और फिर अगर मुझे इंट में एंड पोजीशन चाहिए, आप चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं इसलिए मैंने इसको मल्टीपल लाइंस में लिया, नहीं तो सिंगल लाइन में भी काम हो जाता है। तो एंड में आते हैं, और एंड में क्या करेंगे, इंडेक्स को प्लस कर देंगे किसके साथ में, लेंथ के साथ में।
जिससे कि हमें एंडिंग पोजीशन भी मिल जाएगी। तो ये चीज आ गई आपके पास, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन आ गई, और यही चाहिए था हमारे को मेनली। अब आते हैं यहाँ पर, अब हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया डॉट सेट सिलेक्शन। देखो स्टार्ट, दो मेथड्स है, एक स्टार्ट का और एक किसका, एंड का। तो अगर मुझे सिलेक्शन को स्टार्ट करना है तो मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू दे देती हूँ, इंडेक्स की। टेक्स्ट एरिया डॉट सेट सिलेक्शन एंड, तो एंड रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंड के केस में यहाँ पर हम एंड वाला वेरिएबल ले लेते हैं। कलर वलर चेंज करना है सिलेक्शन का तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो अगर करना हो तो ये ऑप्शनल है। सो टेक्स्ट एरिया डॉट सेट सिलेक्शन कलर, और अगर आप कलर देना चाहते हो तो दो तरीके, एक तो ये तरीका है कि कलर डॉट करके जो गिवन है उनको ले लो। जैसे सपोज मैंने, चलो थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर ले लेते हैं, ऑरेंज, ठीक है। तो अगर मैंने ऑरेंज ले लिया तो यहाँ पे हमने ऑरेंज लगा दिया। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग यहाँ पर न्यू कलर करके आरजीबी दे दो, रेड ग्रीन ब्लू का रेंज, और हर रेंज 0 से 255 के बीच में होगा। लेट सपोज मैंने दे दिया 45, मैं रैंडमली नंबर दे रही हूँ 20। अब हमें नहीं पता किसका कितना रेंज आना है, इसको लेंगे तो डेफिनेटली ऑरेंज आएगा, लेकिन नीचे वाला लेंगे तो पता नहीं क्या आएगा। तो ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने वाइब्रेंट नंबर्स उठाए हैं तीनों को रेंज के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इसको रन करते हो, जैसे मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, तो हमने इसके अंदर किसमें यूज किया हुआ था, सर्च में। तो क्या करते हैं, सर्च एंड रिप्लेस में चलते हैं और सर्च टेक्स्ट देखते हैं। अगर मैंने हाउ को सर्च किया, ओके किया, ये तो कुछ और ही कलर आ गया, नजर ही नहीं आ रहा। ये तो तब आएगा जब किसी को ब्लॉक कराना होगा ना, कोई टेक्स्ट फीचर डालना होगा तो काम आ जाएगा। तो कलर थोड़ा सा ऐसा वाला ले लेना। गया भी, क्योंकि ये तो ब्लैकिश कलर आ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ना बढ़ा देते हैं, रेड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि सबको मैंने कम कम ले लिया था, इसलिए हो रहा था। अभी अगर आप इसको रन कराते हो और लेट्स सपोज कोई फाइल ओपन मार लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इसे सेलेक्ट किया, या फिर सेलेक्ट नहीं किया, एडिट में आए, सर्च किया, मैंने लिया स्टार्टिंग कीवर्ड, ओके करते, हाँ देखो थोड़ा सा मैरूनिश सा कलर आ गया। तो सेट सिलेक्शन का कलर भी लगा सकते हो, फाइन। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो, इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका काम करेगा इस तरह से, कलर चेंज करना है तो। अभी के लिए ऑप्शन समझ में आ गई है, तो मैं इसको कमेंट्स में डाल रही हूँ, क्योंकि अभी हम इसको नहीं लेना, नॉर्मल वाला ही ठीक है भाई, ठीक है, तो वो यूज करेंगे। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह से सिलेक्शन करा सकते हो सर्च में। अब जब सर्च में सिलेक्शन करवा रहे हो, अगर आप इसके साथ साथ सर्च नेक्स्ट का ऑप्शन देना चाहते हो दोबारा से, कि भाई अगर यही चीज दोबारा से देखनी है तो क्या करेंगे, तो सर्च नेक्स्ट के लिए ना क्या काम करेंगे, दो चीज लगाएंगे। एक तो इसके ऊपर एक शॉर्टकट लगा देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट लगा देते हैं और एक निमोनिक लगा देते हैं, मतलब कर सकते हो। और इसके अंदर हम ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। अब देखो अगर सर्च नेक्स्ट में आ रहे हो तो फिर क्या दिक्कत रह सकती है, कि भाई ये तो लोकल था, राइट। तो क्या करा जाए, इसको एस टेक्स्ट बना देते हैं ना, बढ़िया रहेगा हमारे लिए काम, ठीक है। इसको एस टेक्स्ट बनाते हैं, जब एक वेरिएबल है हमारे पास तो उसको यूज करो। लेकिन एस टेक्स्ट को लेंगे तो फिर गड़बड़ होगी, फिर कट कॉपी पेस्ट में नहीं जाएगा ये दोबारा से, है ना। फिर क्या किया जाए, एस ही लेते हैं, लेकिन एस को क्या बना देते हैं, इंस्टांस बना देते हैं, क्योंकि भाई यूज हो जाए दोबारा से अगर हमें इसको लगाना हो। तो कंट्रोल होम करते हैं, यहाँ आते हैं स्ट्रिंग में एक एस वेरिएबल और डाल, अब आ जाइए इसके डिजाइन मोड में। डिजाइन मोड में जाकर आपको क्या देखना है, सर्च नेक्स्ट का ऑप्शन। मैंने क्या कहा था, इस पे शॉर्टकट लगाना है, तो एसिलेटर लगा देते हैं, ठीक है। एसिलेटर लगाएंगे और यहाँ पे हमें क्या लेंगे ना, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, सर्च नेक्स्ट का नॉर्मली क्या होता है ऑप्शन, ये देखो ना असली वाला नोटपैड है हमारे पास, एडिट पे आ जाओ, फाइंड नेक्स्ट में F3 चलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, F3 लगाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, F3।
ठीक है, तो F3 को ये क्लियर फंक्शन ले रहा है, या तो मैं इसको भी हटा के देखती हूँ। F3 को ये क्लियर ले रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम ओके कर देते। तो अभी मैंने इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ दिखा दिया, इसके ऊपर नहीं, ये नहीं लिखाना ना, गड़बड़ हो जाएगा। भाई चेंज करते हैं, चलो एक काम करते हैं ना, एक बार इसको भी देखते हैं, क्या पता इसने कोई ऑप्शन लगा रखी हो इसके लिए। तो चेक कर लेते हैं कि भाई इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन है कि नहीं है। बाकी सब तो वैल्यूज थी, बीच में सेमीकोलन, इक्वल्स, नंबर, सेपरेटर, डिवाइड नहीं दे रखा। तो हमें क्या चाहिए था, F3 चाहिए था। ठीक है, तो F3 को ओके कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने F3 लगा दिया कि अब F3 अगर प्रेस हुआ तो क्या हो जाएगा, सर्च नेक्स्ट हो जाएगा। अब इस पे लगाते हैं इवेंट हैंडलर एक्शन पे, एक्शन परफॉर्म। अब हमने एस वेरिएबल ऑलरेडी सेव करवा रखा है, हमें बस यही करना है कि जो काम हमने सर्च वाले में किया था वही रिपीट कर। ठीक है, बस हमें यहाँ पे टेक्स्ट को गेट नहीं कराना, क्योंकि टेक्स्ट ऑलरेडी है हमारे पास, है ना। हमें सिर्फ उसमें से क्या करना है, इन सारे ऑप्शंस को दोबारा से यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि सर्च नेक्स्ट तो तभी एनेबल होना चाहिए ना जब सर्च हो रखा हो, बिना सर्च के तो एनेबल नहीं होना चाहिए ये। तो इसको क्या कर दो, इसके भी एनेबल को फॉल्स कर देते हैं, सोर्स पे आते हैं, और इसको अनेबल, सॉरी ट्रू कब करना है, एनेबल ट्रू कब करना है, जब सर्च पे आएंगे। तो सर्च फंक्शन अगर यूज होगा, मतलब यहाँ पर जब हम आएंगे तो आप क्या करेंगे, सर्च नेक्स्ट को सेट एनेबल क्या कर दो, ट्रू कर दो। ओके, तो इसको क्या कर दो, सेट एनेबल ट्रू कर दीजिए। जब इसको सेट एनेबल ट्रू कर दोगे तो ये काम करने लग जाएगा। अब सेट एनेबल ट्रू हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसके बाद सर्च के नेक्स्ट वाले फंक्शन पे आ जाइए। अच्छा, सेट के नेक्स्ट वाला तो अभी तो आ ही नहीं रहा इसमें। ओके, अच्छा ये मैंने यहाँ लगा दिया, गलती से ऊपर वाले पे लगाना था। तो ये आप क्या करिए, इस वाले के, क्योंकि मैंने कट कॉपी कर दिया था ना, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अरे यार ये भी वो है लोकल वेरिएबल। ये बड़ा स्यापा रहता है इसमें, नहीं तो उसमें पहले से ही सबको ठीक कर लेते हैं। ओके, आ जाते हैं सोर्स वाले पे, और अब आते हैं बटन के अंदर। देखो यहाँ पर क्या करना है, इंडेक्स ऑफ में टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ निकालना है, लेकिन यहाँ पर ना हमें एक छोटा सा स्टेप ऐड करना है। हमें यहाँ पर इस वक्त पे, या फिर इसमें आने से पहले, जो हमने लेंथ निकाला था ना, हमें क्योंकि सर्चिंग करनी शुरू करनी है उस वाली वैल्यू के बाद। ठीक है, तो बाद में अगर वैल्यू को सर्च करना है तो हमें एक पोजीशन सेट करनी पड़ेगी ना, कि भाई पिछली बार ये पोजीशन थी, अगली बार ये नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम जो काम कर रहे थे ना, इसके अंदर क्या कर रहे थे, इंडेक्स ऑफ निकाल रहे थे। तो जो पिछली बार वाला इंडेक्स ऑफ आया हुआ है, ठीक है, जो पिछली बार वाला इंडेक्स ऑफ आया हुआ है, हमें उसके आगे की वैल्यू को सर्च करना है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे बार बार लिया तो वो उसी वैल्यू को सर्च करता रहेगा, फिर आगे जाएगा ही नहीं, सेकंड ऑक्यूरेंस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस इंडेक्स वेरिएबल को भी क्या कर देते हैं, पहले तो इंस्टांस में डालते हैं, सो दैट कि मैं इसको दूसरे फंक्शन में इस्तेमाल कर सकूं। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज आएगी ना, तो आपको उसको इंडेक्स को यहाँ पे रख देते हैं। ओके, तो अगर मेरे पास जो इंडेक्स है वो इंस्टांस वेरिएबल में है, और अब हम सर्च फंक्शन के अंदर आते हैं जहां पे हमने सर्च का ऑप्शन लगाया, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया था, सर्च लगाया था। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स को जब गेट किया था, तो पिछली बार वाला इंडेक्स